हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए केंद्र संगठित किया गया था। यानी जो छापामार युद्ध के जरिए प्रशिक्षण दिया गया था यह किनके नेतृत्व में दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो है यह प्रशिक्षण दिया गया था। गुरिल्ला युद्ध के रूप में इसे जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आज़ाद दस्ता का गठन अखिल भारतीय केंद्र कौन सा था। तो आज़ाद दस्ता का जो गठन किया गया था और ये जो प्रशिक्षण दिया जाता था यह आज़ाद दस्ता का गठन नेपाल में ही किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यह पहला का ही रेलिवेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ता के सक्रिय नेता कौन थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। सक्रिय नेता में जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी ये दोनों आएंगे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हैं, इसलिए सही उत्तर के रूप में जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आज़ाद दस्ता के जो सक्रिय नेता है वो जयप्रकाश नारायण जी भी हैं और राम मनोहर लोहिया जी भी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में किस जगह पर एक पृथक सरकार बना ली गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार में जो पृथक ये सरकार का गठन हुआ था वो बिहार के चंपारण जिले में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन हैं। तो बिहार का जो प्रमुख समाचार पत्र रहा है बिहारी, इसके संपादक के रूप में जो जाने जाते हैं वो बाबू महेश्वर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर डी पांचवा का सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद है। तो बिहार चूँकि आज़ादी के बाद जब एक अलग स्टेट के रूप में आया है तो यहाँ अब जो है चूँकि भारत का जो जितने भी राज्य हैं वहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। यह बात है 1937 की, जब देश में पहली बार निर्वाचन हो रहा था अंग्रेजों के शासन में। उस वक्त अपनी पार्टी से जो एक नंबर पे आ गए थे वह थे मोहम्मद यूनुस, और बिहार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद यूनुस जाने जाते हैं। कब के 1937 के निर्वाचन में। पहले मुख्यमंत्री की बात। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला आज़ाद हिंद फौज के लिए महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण का काम करती थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो इनमें से किस महिला ने जो है आज़ाद हिंद फौज के लिए महिलाओं को हथियार दिया और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। इसका सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा, वो आशा सहाय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महाधिवक्ता पद से इस्तीफा देने का कार्य कौन किए हैं। तो इसमें सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा कि बलदेव सहाय जो है ये महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। यानी 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त राजेंद्र प्रसाद को कैद करके कहाँ रखा गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को कैद करके जो है वह बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। और महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था। तो अगर ये प्रश्न आए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उन्हें जो है ये आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का काम क्या था। परमानेंट सेटलमेंट जो लागू किया गया था बिहार में अंग्रेजों के द्वारा, यह इसलिए लागू किया गया था ताकि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार हो। यानी जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि कारण था कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था।
तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की जो स्थापना है यह बाबा जी ठाकुरदास यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की खुदीराम बोस द्वारा डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पर सही उत्तर के रूप में क्या जाना जाएगा? 1905 या 1908 या फिर 1912 या MTO यानी मोर देन वन, एक से अधिक। MTO का मतलब क्या हो गया? एक से अधिक, या फिर नॉट टू ऑल, ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा कि जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दो लोग मिल करके जो है किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में जो बम फेंके थे वह 1908 में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। दो लोग थे, कौन कौन? प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे, जिसमें से प्रफुल्ल चाकी ने जो है वो आत्महत्या कर लिए कि अंग्रेजों के हाथ हम पकड़े जाएं और सज़ा मिले, इससे बेहतर है कि हम आत्महत्या कर लिए, और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा हुई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना हुई तो इसकी अध्यक्षता सबसे पहले सर्वप्रथम जो है वह किन्होंने किया था? वह हसन इमाम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा। 13वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। नेक्स्ट सवाल है कि RN मुधोलकर के द्वारा कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? RN मुधोलकर के द्वारा जो है कांग्रेस के जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है वह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन है, जो कि कब हुआ है? 1912 में। कहाँ हुआ है? तो 12 से याद रखिएगा, बांकीपुर पटना में हुआ था यह अधिवेशन, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार का प्रथम अधिवेशन था। बहुत सारा इस एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है कि बिहार का पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर के द्वारा किया गया था, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुल 27वां अधिवेशन था। इसके बाद दूसरा अधिवेशन गया में होता है, जो कि 10 वर्ष पश्चात यानी 1912 है, तो अगला किस में होगा? 1922 में होगा, और गया में अधिवेशन होता है और अध्यक्षता जो है वह चितरंजन दास महोदय के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है कि खिलाफत आंदोलन जो चला पूरे भारत में उसका मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन चलने का मुख्य कारण ये था कि तुर्की में जो खलीफाओं का पद था उसे समाप्त कर दिया गया था, और उसी को पुनः बहाल करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए लोगों के द्वारा जो है आंदोलन चलाया जा रहा था, उसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया, यानी ऑप्शन नंबर डी 15वां नंबर सवाल का सही उत्तर है कि तुर्की के खलीफा के प्रति मिस्र राष्ट्रों का जो अन्यायपूर्ण व्यवहार था उसके प्रति जो है खिलाफत आंदोलन चला था। अगला सवाल है 16 नंबर की बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में जो खिलाफत आंदोलन चला उसके प्रमुख नेता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि मौलाना मजहरुल हक जो है बिहार के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन के दौरान किसे ने शमसुल उलमा की उपाधि त्याग दी थी? शमसुल उलमा की उपाधि किनके द्वारा त्याग दी गई थी? तो इस 17वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा? हसन इमाम है, या फिर शाह बदरुद्दीन है, या मौलाना मजहरुल हक है, या फिर नूरुल हसन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा कि शाह बदरुद्दीन के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन के दौरान शमसुल उलमा की उपाधि को त्याग दी गई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बिहार में जो असहयोग आंदोलन, पूरे भारत में असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन जो चला है 1920 से 22 तक, बिहार में भी यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी 18वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। और असहयोग आंदोलन और ये जो खिलाफत आंदोलन था दोनों संयुक्त रूप से चला, और इससे बेनिफिट्स ये हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुसलमानों के बीच या हिंदू मुस्लिम के बीच कहिए आपस में जो है ये बढ़ा, लोगों के अंदर आपस में ये सहानुभूति बढ़ी, तो दोनों आंदोलन संयुक्त रूप से साथ चले थे। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है राय साहब की उपाधि त्यागने वाले कौन हैं? इसका सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी यानी महेंद्र प्रसाद जी के द्वारा राय साहब की उपाधि
त्याग दी गई थी। महात्मा गांधी ने जो है वो कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वह सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। ये सारे उपाधि जो त्यागे गए थे यह असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद जो है फिर इसे लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां त्यागी थी। अगला सवाल है 20वां है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने विधायिका के चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। तो विधायिका के चुनाव में जो अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के रूप में जो जाने जाते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो नाम वापस लिए थे वो राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद, ये दोनों महोदय ने अपना नाम वापस ले लिए थे। इसलिए इसका ई नहीं डी आंसर करेक्ट होगा कि एक से अधिक, ए प्लस बी होगा। तो डी आंसर इसका सबसे सही उत्तर होगा कि ए और बी दोनों महोदय ने जो है अपना नाम वापस ले लिए थे, इसलिए एक से अधिक आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 है कि पटना में स्थित सदाकत आश्रम का निर्माण किसने कराया था। पटना में स्थित सदाकत आश्रम का जो निर्माण कार्य है यह मौलाना मजहरुल हक के द्वारा कराया गया था, यानी इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे स्क्रीन पर कि पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत किया गया था, यानी उस वक्त भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था। तो जिस वक्त पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण हुआ उस वक्त भारत में संयुक्त रूप से खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो है वह सक्रिय रूप से चल रहा था, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में ये खिलाफत सदाकत आश्रम का निर्माण किया गया। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किन्होंने किया था। तो बिहार में जो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन है वो महात्मा गांधी जी आकर के किए थे, अर्थात सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा। और कुलपति के रूप में जो है जो चांसलर या वाइस चांसलर कहिए वो मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था बिहार विद्यापीठ का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष पटना आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन पटना में कब हुआ, 1919, 20, 21 या फिर 22 में। तो इसका 24वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 है कि मौलाना आज़ाद ने फुलवारी में इमारत शरिया की संस्था का गठन किस आंदोलन के दौरान किया था। मौलाना आज़ाद ने फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया का संस्था का जो गठन है वह किस आंदोलन के दौरान किया था। तो इसका सही उत्तर 25वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि वह असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही किया गया था। सवाल 26 है कि बिहार में गठित स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष रहे हैं वह चित्तरंजन दास रहे हैं और सचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू काम किए। तो ये बिहार में जो स्वराज दल का गठन हुआ इसकी अध्यक्षता जो है वह ऑप्शन नंबर सी यानी नारायण प्रसाद जी के द्वारा किया गया था, बिहार स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 27 है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए बिहार में किसके नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई थी। 27वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसके लिए जो सबसे सही आंसर के रूप में जाना जाएगा उत्तर वह है ऑप्शन नंबर डी के अनुग्रह नारायण सिंह को जो है इसके बहिष्कार के लिए नेतृत्व सौंपी गई। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वर्ष 1930 में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान शुरू हुआ था, तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी नमक सत्याग्रह से शुरू किए थे। पटना में इसमें स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सही उत्तर है कि अली इमाम इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसी आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध भी लोग आंदोलन कर रहे थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है 29 है कि पटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पटना युवा संघ की स्थापना जो है 29वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है कि 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना हुई है। 29वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कि 1927 में हुई है। नेक्स्ट सवाल है 30 है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन
कब और कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि 1906 पटना में बिहार ये स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 है कि हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया था? हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन 31वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी के बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का इनका संबंध जो है मुख्य रूप से भारत छोड़ो आंदोलन से रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता के पश्चात जो है ये जयप्रकाश नारायण जी ने जो है संपूर्ण क्रांति का भी आह्वान किया है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट सवाल है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक है वह पटना में हुई थी और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बैठक पटना में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे ये नरेंद्र देव जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा 34वां नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है यह ऑप्शन नंबर 1900 सी करेक्ट आंसर होगा कि 31 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 है कि त्रिवेणी संघ की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो त्रिवेणी संघ के प्रांतीय सदस्य के अध्यक्ष थे दासू सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल है 37 है कि एक ही वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता का बागडोर संभालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एक ही वर्ष में कांग्रेस की भी अध्यक्षता किए और मुस्लिम लीग की भी अध्यक्षता किए हैं, वह व्यक्ति है हसन इमाम। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बिहार इंडिपेंडेंस मुस्लिम पार्टी के नेता कौन थे? बिहार इंडिपेंडेंस मुस्लिम पार्टी के नेता जो है वह इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मोहम्मद यूनुस है और इन्होंने ही बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के जो 1937 में बिहार में जब पहली चुनाव हुआ तो ये प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में ये बने थे। तो ये मोहम्मद यूनुस है जो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं 1937 के निर्वाचन में। और ये किस पार्टी के नेता थे? तो बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिहार में 1937 ईस्वी के चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे बड़े दल के रूप में उभरी थी? तो दूसरे बड़े दल के रूप में जो उभरी थी वह थी बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी और ये पहले बिहार के प्रधानमंत्री के रूप में इसके नेता मोहम्मद यूनुस बने थे, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री। अगला सवाल है 40वां है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन है? मोमिन कॉन्फ्रेंस के संस्थापक जो है यह अब्दुल कय्यूम अंसारी। ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग आगे भी देखेंगे, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंग्लिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।